भाई, तुमने कभी गौर किया है, जब लड़की अपने पीरियड्स में होती है तो उसके चेहरे की हंसी कहीं गायब हो जाती है, उसकी आंखों के नीचे थकान उतर आती है और उसकी बातें अचानक छोटी और चिड़चिड़ी सी लगने लगती हैं। लेकिन सच ये है, उस वक्त उसे तुम्हारे गुस्से की नहीं, तुम्हारे तानों की नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे अपनापन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़कियां उस समय असल में क्या चाहती हैं, क्या महसूस करती हैं और क्या चीज उन्हें सुकून देती है। ये बातें शायद उन्होंने कभी किसी से जुबान पर नहीं लाईं, लेकिन अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो यकीन मानो तुम उनके दिल के सबसे करीब इंसान बन जाओगे। तो अगर तुम वाकई सच्चे मर्द हो और ये समझना चाहते हो कि पीरियड्स के उन दर्द भरे दिनों में लड़कियां अंदर से क्या चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। सोचो, आज तुम्हारा बर्थडे है, रूम अंधेरा है, केक सामने रखा है और चारों तरफ लोग तुम्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन अचानक भीड़ में तुम्हारी नजर उस एक लड़की पर जाकर रुक जाती है। वो लड़की जो अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नाम थी, एक क्लासमेट, एक पड़ोसन या शायद तुम्हारे ऑफिस की कोई सिंपल सी लड़की। लेकिन आज उसका आना तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सच में मेरे लिए आई है या ये बस यूं ही अब यहां से खेल शुरू होता है। लड़की जब तुम्हारे सामने आती है, उसके हाथों में छोटा सा गिफ्ट होता है, लेकिन असली गिफ्ट उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हैं, क्योंकि यहीं से तुम्हें समझ आना शुरू होगा कि एक लड़की अपने दिल में क्या छुपाती है, उसके मन में क्या चलता है, और जब वो किसी लड़के के लिए खास महसूस करती है तो वो क्या क्या सोचती है। अब सोचो, वो केक पर लगी मोमबत्तियों की रोशनी में तुम्हारी आंखों में देख रही है। उसकी धड़कनें तेज हैं। वो चाहती है कि तुम नोटिस करो कि उसने आज खास ड्रेस पहनी है। वो चाहती है कि तुम महसूस करो कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। लेकिन क्या वो ये सब जुबान से कह पाएगी? नहीं, क्योंकि लड़कियां अक्सर अपनी फीलिंग्स सीधे नहीं बोलती। वो चाहती हैं कि तुम पढ़ो उनका मन, उनके इशारे, उनकी चुप्पी। अब सवाल यह है कि वो लड़की जब तुम्हारे बर्थडे पर खड़ी है तो उसके मन में कौन कौन से ख्याल दौड़ रहे होंगे। क्या वो सोच रही है कि काश तुम मुझे नोटिस करो? क्या वो ये सोच रही है कि अगर मैंने आज कुछ कह दिया तो उसकी नज़र में मेरी इज्जत कहाँ होगी? या फिर वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर ही खुश है? यही असली क्यूरियोसिटी है, क्योंकि अब कहानी वहीं से खुलेगी जहां तुम जानोगे कि एक लड़की अपने मन की बातें छुपाकर एक लड़के के सामने कैसी कैसी इमेजिनेशंस करती है। वो तुम्हें सामने देखकर क्या सोचती है? क्या वो सीक्रेटली ये चाहती है कि तुम उससे बात बढ़ाओ, या वो सिर्फ तुम्हारे करीब रहकर ही खुद को सेफ और स्पेशल फील करती है? लड़की बैठते ही उसके मन में ख्याल आया, आज मैं उसके साथ हूं, लेकिन क्या वो समझ पाएगा कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूं? उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो चाहती थी कि आज की रात कुछ यादगार बने। केक कटने के बाद दोनों हंसते हंसते बातें करने लगे। लड़का बार बार लड़की की आंखों में देख रहा था और वो नजरें लड़की को अंदर तक छू रही थीं। लड़की ने सोचा, काश ये पल थम जाए, काश वो मुझे थोड़ी देर और ऐसे ही देखता रहे। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होती गईं। लड़की ने पहली बार खुलकर कहा, पता है, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा एक अलग सुकून मिलता है। शायद इसी वजह से मैं आज यहां हूं। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल लड़की की सांसें रुक सी गईं। उसे लगा जैसे वो दुनिया की सबसे खास इंसान बन गई है। फिर दोनों पास आ गए। नजदीकियां बढ़ने लगीं। कमरे में खामोशी गहराती गई। बस दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। लड़की का मन कह रहा था, आज मैं उसे पूरी तरह अपना बना लूं, आज वो सिर्फ मेरा हो। और फिर वो पल आ ही गया। लड़का और लड़की दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को थामते हुए, पास आते हुए उसी खामोशी में एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। रोशनी धीमी थी, लेकिन उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके होंठ मिल गए, उनकी सांसें एक हो गईं और आखिरकार दोनों साथ में बेड तक पहुंच गए। वो रात उनके लिए सिर्फ बर्थडे नहीं रही, वो उनकी जिंदगी की सबसे गहरी, सबसे खूबसूरत याद बन गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ केक का टुकड़ा उठाया,
और सीधे उसके होंठों की तरफ बढ़ा दिया। लड़का चौंक गया। अरे, मुझे ही खिलाना है? लड़की ने शरारत भरी आंखों से कहा। हाँ, आज तो तेरा दिन है और तुझे मेरे हाथ से ही सब मिलेगा। वो एक पल के लिए उसके इतने पास आ गई कि लड़के को उसका सांसों का गर्म एहसास साफ महसूस हुआ। जैसे ही केक का टुकड़ा उसके होंठों से लगा, उसके हाथ हल्के से उसके चेहरे को छू गए। उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। यह महज केक नहीं था, यह तो इशारा था। लड़की अपने मन में सोच रही थी, आज इसे समझाना है कि मैं इसके लिए कितनी खास हूं और यह मेरे लिए कितना जरूरी है। वो उठी और धीरे से म्यूजिक ऑन कर दिया। रूम में हल्की रोशनी, धीमी धड़कन जैसी धुन और दोनों के बीच सिर्फ नजरों की खामोश बातें। लड़का कुछ बोलना चाहता था, मगर शब्द जैसे होंठों तक आकर रुक जाते। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो एक डांस तो बनता है, आज का दिन तो स्पेशल है ना। धीरे धीरे डांस करते करते उसकी उंगलियां लड़के की कमर पर आ टिक गईं और वो और पास आ गई। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी। लड़के की धड़कन तेज हो रही थी। लड़की ने धीरे से उसके कान में कहा, आज से पहले कभी किसी का बर्थडे इतना स्पेशल नहीं बनाया मैंने। इतना सुनते ही लड़के को लगा जैसे सब कुछ थम गया हो और अगले ही पल उसने लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों हंसते हंसते, खिलखिलाते, एक दूसरे को छेड़ते हुए धीरे धीरे कमरे के उस कोने तक पहुंच गए जहां बिस्तर सजाया हुआ था। दोनों वहां आकर चुप हो गए। बस आंखें ही बोल रही थीं और आंखों में वो बातें थीं जो शब्दों से कभी बयां नहीं की जा सकती।